सर, हमारे सारे शेयर्स डूब गए सर। जानता हूं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे सर। ये भी जानता हूं। सर, मार्केट का पहले ही 50 करोड़ चुकाना है। और 100 करोड़, ये 150 करोड़ हो गया। ये सब कैसे चुकाएंगे सर? ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलती रहेगी। मेरा ये मतलब नहीं था सर। मैं हर मतलब को अच्छी तरह जानता हूं। सॉरी सर। मालती, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? वो तो शामी से बाहर गई है साहब। खाना लगा दो साहब? नहीं, और सोडा लेके आओ। अच्छा साहब। सारंग महेश या? सर, पार्टी किसी भी तरह नहीं मान रही है। पेमेंट परसों करना ही पड़ेगा। मालती कहाँ है? पता नहीं साहब। मोबाइल साल लेके गई? पता नहीं साहब। अरे तुम्हें कुछ मालूम भी होता है? Bloody idiot! हमेशा मोबाइल ऑफ क्यों रखती है ये? जाओ। खाना लगाऊं साहब? अरे तुम्हें कहा जाओ। Bye. See you tomorrow. मालती, ये वक्त है घर आने का? पार्टी में गई थी। पार्टी? कौन था ये लड़का? विशाल। कौन विशाल? दोस्त है मेरे कॉलेज का। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? अपने हम उम्र दोस्तों के साथ घूमने में शर्म कैसी? जुबान मत लड़ाओ। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम्हारे तमाशे में। मेरी जासूसी करने के लिए जागते रहते हो? आज के बाद तुम घर से बाहर निकली तो क्या कर लोगे तुम? आखिरी बार कहती हूँ तुमसे, बीवी हूँ तुम्हारी, गुलाम नहीं। आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। और ये जिंदगी मेरी है, जैसे जी में आएगा जीऊंगी। यू अंडरस्टैंड दैट?
सारंग महेश बोल रहा हूँ। काम बहुत अर्जेंट है। कीमत मुंह मांगी, प्लानिंग मेरी। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो सारंग साहब, कैसे याद किया पापा को? किसी को ऊपर पहुंचाना है। किसको? इसमें उसका फोटो भी है और प्लान भी। कीमत? बेफिक्र हो जाओ सेठ, समझ लो काम हो गया। काम हो ही जाना चाहिए। खोखा, हाँ बाबा, इसकी प्लानिंग के हिसाब से ही काम होना चाहिए। काम हो जाएगा बाबा। बाकी ये चिरकुट भी क्या परफेक्ट प्लान बनाता है यार। इसी की प्लानिंग से अपुन ने इसकी पहली बीवी को टपकाया था। न जाने कितने लोगों को इसने ऊपर पहुंचाया, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। अच्छा, ये ले, तू भी ऐश कर, लेकिन काम ठीक से होना चाहिए। काम हो जाएगा बाबा। कल शाम 5 बजे के बाद एक कार मेरे बंगले से रवाना होगी। हाईवे से 40 किलोमीटर दूर दूसरी तरफ एक गहरी खाई है। कार को खाई में पहुंचाना है। तुम पूना नहीं गई अपनी बहन के यहाँ? जाऊंगी। कब? रात को या कल शाम को, हो सकता है ना भी जाऊं। ड्राइवर शंकर कहाँ है? निकाल दिया मैंने। 1-2 दिन में नया रख लूंगा। हेलो, अभी गाड़ी निकला है। ये गाड़ी का नंबर लिख ले, MHO 3Y2318। हेलो विशाल।
सर, खाई में से हमारे दस्ते ने खबर भेजी है कि गाड़ी में सिर्फ एक लाश पाई गई है। लाश बुरी तरीके से जल चुकी है और उसे पहचान पाना भी मुश्किल है। हाँ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया? यस सर। मैं मालती का पिता हूं, विक्रम भाटिया। मिस्टर महेश सारंग की उम्र आपकी बेटी से काफी ज्यादा थी ना? महेश की दूसरी शादी है ये। ये शादी आपकी बेटी की मर्जी से हुई थी? जी हाँ, मैं काफी सालों से महेश की कंपनी में काम कर रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। पुरानी पहचान की वजह से ही मालती महेश को पसंद करती थी। इस शादी से आप और आपकी बेटी खुश थे? जी हाँ। लाश तो पूरी तरह से जल चुकी थी, फिर आप लोगों ने पहचाना कैसे? कदकाठी, गाड़ी और उस इंपोर्टेड घड़ी के जरिए जो पुलिस को मिली है। दरअसल वो घड़ी मैंने ही महेश को प्रेजेंट की थी। आई सी। ये सारंग साहब के पास कोई ड्राइवर नहीं था? था। अभी कल ही उसने मालती को बताया था कि उसने ड्राइवर को निकाल दिया है। मैं हमेशा उसे समझाता था कि लॉन्ग ड्राइव पर अकेले मत जाया करे। जब जब भी वो ड्राइव पर गया है उसने एक्सीडेंट किया है। अभी 2 साल पहले की बात है। कितना भयंकर हादसा हुआ था। दाया पैर कटते कटते बचा। उसमें स्टील का रॉड डालना पड़ा था। इसी वजह से वो कुछ लगड़ा कर भी चलता था। बहुत बहुत रफ ड्राइव करता था महेश, बहुत रफ ड्राइव करता था। मैं हमेशा महेश को समझाता था, पर हर बार वो मेरी बात हंसी में उड़ा दिया करता था। और मुझे डर लगा रहता था कि उसकी ये रफ ड्राइविंग एक दिन उसके लिए जानलेवा साबित होगी। और अब वही हुआ। सारंग साहब घर से कितने बजे निकले थे? यही कोई 5-5:30 बजे। अकेले थे? जी। मैं ये कागज ले सकता हूँ? जी।
पोस्टमार्टम के बाद लाश आपको सौंप दी जाएगी। कल शाम 5 बजे के बाद एक कार मेरे बंगले से रवाना होगी। हाईवे से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी के दूसरी तरफ गहरी खाई है। कार को खाई में पहुंचाना है। Oh my God. इसका मतलब ये हुआ कि it's not an accident. It was a well-planned murder. सर, महेश नारंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। देखा ये डॉक्टर कौन है श्रीवास्तव? डॉक्टर चावला सर। डॉक्टर चावला। सो जरा फोन लगाना फौरन। मोबाइल से। हेलो, इज इट डॉक्टर चावला? जस्ट अ मिनट प्लीज। सर, डॉक्टर चावला ऑनलाइन। डॉक्टर चावला, आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। या आप अपने क्लिनिक पे हैं? मैं अभी आपको पिकअप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी राइट अवे। श्रीवास्तव, सारंग की डेड बॉडी कहाँ है? सर, वो तो हमने उनके घर वालों को दे दी है और अब तक तो वो शमशान घाटी पहुंच चुके होंगे। ओह माय गॉड। इससे पहले कि उसका दाह संस्कार करें वो, हमें डॉक्टर चावला के साथ वहां पर जल्दी पहुंचना होगा। कम श्रीवास्तव, लेट्स गो। रुक जाइए।
क्या बात है इंस्पेक्टर? मुझे इस लाश को एक बार चेक करना है। लाश को चेक करना चाहते हैं? ये क्या बेहूदगी है इंस्पेक्टर? आप चले जाइए यहां से, हमें शांति से दाह संस्कार करने दीजिए। मिस्टर भाटिया, मुझे इस लाश को एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। पहले ही उनकी इतनी भयानक मौत हुई है, अब उनकी लाश की और दुर्गति मत कीजिए। आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेने दीजिए। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कीजिए, हमें नहीं चाहिए आपकी इन्वेस्टिगेशन। प्लीज खामोश रहें आप, हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करें आप। गिव मी 5 मिनट्स, ओके मिस्टर भाटिया, गिव मी 5 मिनट्स। श्रीवास्तव, लकड़ियां उठाओ। डॉक्टर साहब, लाश के दोनों पैरों में से किसी में भी स्टील का रॉड नहीं था इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं था। थैंक यू मिस्टर चावला, बस मैं यही आपसे कंफर्म करवाना चाहता हूं। मिस्टर सारंग का एक्सीडेंट नहीं हुआ है मालती जी, बल्कि उनके कत्ल की साजिश की गई है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं सही कह रहा हूं मिस्टर भाटिया, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर सारंग जिंदा हैं। क्या? क्यों, आप लोगों को ये जानकर खुशी नहीं हुई कि मिस्टर सारंग जिंदा हैं? ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? आज आपके सामने मैंने खुद अपने हाथों से महेश का दाह संस्कार किया है। वो लाश मिस्टर सारंग की नहीं थी मिस्टर भाटिया, बल्कि किसी और की थी। चेहरा और धड़ जल चुका था, इसीलिए। पर उसकी कलाई पर वो घड़ी तो थी, मैंने बताया था ना आपको। लेकिन आप इन्हें यह भी तो कहा था ना कि उनकी दाहिनी टांग में एक स्टील रॉड थी। लेकिन लाश के किसी भी टांग में कोई स्टील रॉड नहीं थी मिस्टर भाटिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है मालती जी, इसीलिए मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मिस्टर सारंग जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो फिर वो है कहां? हो सकता है कि उन्हें इस बात का इल्म हो गया हो कि उन्हें कोई मारने वाला है, उनके कत्ल की साजिश के बारे में उन्हें पता चल गया हो, इसलिए वो कहीं छुप गए हों। या ये भी हो सकता है कि उन्हें किसी ने गायब कर दिया हो। लेकिन महेश के कत्ल की साजिश कौन कर सकता है? शायद आप और आपकी बेटी। You're crossing every limit, Inspector. अपनी जवान बेटी की एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कोई भी बाप बिना किसी लालच के नहीं कर सकता मिस्टर भाटिया। शायद आपकी और आपकी बेटी की नजर मिस्टर सारंग की करोड़ों की प्रॉपर्टी पे थी। जाहिर है, चूंकि मिस्टर सारंग का कोई वारिस नहीं था, इसलिए उनकी मौत के बाद उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस मालती जी होंगी। आप हम पर एक बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। अजीबो गरीब कहानियां गढ़कर सुना रहे हैं। कभी कहते हैं महेश जिंदा है, कभी कहते हैं कि ये कहानी नहीं मिस्टर भाटिया,
हकीकत है और बहुत जल्द मैं अपनी बात को साबित कर दूंगा। श्रीवास्तव, आप दोनों अपना पूरा नाम हिंदी में यहां पर लिख दीजिए। You also signed here. सर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है उससे साफ जाहिर है कि ये हैंड राइटिंग ना तो मिस्टर भाटिया की है और ना ही मालती की। तो ये हैंड राइटिंग किसकी है श्रीवास्तव? मिस्टर सारंग की? सर, नोट से तो साफ जाहिर होता है किसी ने किसी को मारने की सुपारी किलर को दी थी। ऐसा तो नहीं श्रीवास्तव कि मिस्टर सारंग ने अपनी पत्नी की सुपारी दी हो, मालती जी की? बट हाउ इज दिस पॉसिबल सर? श्रीवास्तव, मुझे उनकी नौकरानी ने कहा कि जिस शाम मिस्टर सारंग बाहर जाने वाले थे उस शाम मालती जी भी पूना जाने वाली थी अपनी बहन से मिलने, लेकिन ऐन वक्त पे बिल्कुल 11th आवर पे उन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया। तो आपका कहने का मतलब यह है कि मालती का प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद मिस्टर सारंग के घर से उन्हीं की गाड़ी में उस रूट पर कोई और गया और किलर ने वो गाड़ी खाई में गिरा दी। यस, और अगर उस गाड़ी में सारंग साहब नहीं थे तो कौन शख्स था? और अगर सारंग साहब जिंदा हैं तो कहां हैं? ये सारंग साहब की हिंदी की लिखावट। ये श्रीवास्तव, सारंग साहब पर शेयर बाजार का करीब 150 करोड़ का कर्जा हो गया था और इस हादसे से एक दिन पहले साहब बहुत परेशान थे। मिस्टर शर्मा, मिस्टर भाटिया जो मिस्टर सारंग के ससुर हैं, वो भी इस कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना? जी, बस नाम के लिए, क्योंकि बाकी फाइनेंशियल मैटर्स मैं ही हैंडल करता हूं। मिस्टर शर्मा, मुझे मिस्टर सारंग के कंपनी और पर्सनल अकाउंट्स के नंबर्स चाहिए और उनके करंट स्टेटस की डिटेल्स चाहिए। उनका ईमेल नंबर भी चाहिए मुझे, या आप प्लीज अभी जाके तैयार कीजिए। एंड मिस्टर सारंग का कोई बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमने सब कुछ सील कर दिया है। थैंक यू सर। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की मदद के बगैर ही ये साफ जाहिर है कि यह हैंड राइटिंग मिस्टर महेश सारंग की है। कैन आई सी इट श्रीवास्तव? श्योर सर। श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है जैसे शेयर बाजार के 150 करोड़ के कर्जे से बचने के लिए मिस्टर सारंग ने ये मौत का नाटक किया है। और इस नाटक में उसकी पत्नी और उसके ससुर भी इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, और हो सकता है इस बात से वो पूरी तरह अनजान भी हो। ये लीजिए सर। थैंक यू मिस्टर शर्मा, थैंक यू। हो सकता है श्रीवास्तव इन बैंक अकाउंट्स के जरिए हमें कुछ सुराग मिल जाए। पिछले 2-3 दिन में हुए ट्रांजैक्शंस का पता लगाओ श्रीवास्तव और उसके स्टेटमेंट्स तैयार करवाओ। राइट सर। अगर मिस्टर सारंग ने ये सारा प्लान खुद बनाया है तो गायब होने से पहले उसने ये बैंक अकाउंट्स खाली करवा दिए होंगे। नकली सारंग की मौत 23 मार्च को हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत शाम 8 और 9 के बीच में हुई है। राइट।
ये यूनिवर्सल बैंक का जो स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से एटीएम सेंटर चेंबूर से किसी ने 80,000 रुपया रात 8:45 बजे विड्रॉ किया। अब जहां से हमको लाश मिली है खंडाला घाट से, चेंबूर से खंडाला घाट 15 मिनट में पहुंचना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल श्रीवास्तव। इसका मतलब ये हुआ सर कि सारंग अभी जिंदा है और पैसे उसी ने विड्रॉ किए हैं। किसी और को मोहरा बना के मरवाया गया है। राइट श्रीवास्तव, यूनिवर्सल बैंक में फोन लगाओ, हमें फौरन वहां पर पहुंचना है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे चेंबूर एटीएम सेंटर में उस दिन इस सीरीज नंबर के 500 के नोट थे। थैंक यू मिस्टर गुलाटी। श्रीवास्तव सर, इस सीरीज नंबर को बॉम्बे और हिंदुस्तान के तमाम बैंक में पहुंचा दो, और इस सीरीज के 500 के नोट जिस भी बैंक में आए वो हमें इन्फॉर्म करें इमीडिएटली। सर। अरे सुना होटल महाराजा पद फॉर्म में अमित जी आए थे वहां पर। हाँ, सुबह आए, शाम को चल दिए। जब भी दिल्ली आते हमारे होटल पे ही ठहरते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब अगर आएंगे तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। जी, थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैनेजर साहब, वो होटल महाराजा के अकाउंट में से वही सेम नंबर की नोटें आई है। या व्हाट? सेम सीरीज के नोट दिल्ली में होटल महाराजा के कैश में मिले? ऑलराइट, मैं नेक्स्ट फ्लाइट से आ रहा हूं। थैंक यू। यस सर। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच, बॉम्बे। ये देखिए सर, पिछले एक हफ्ता में हमारे यहाँ ठहरे हुए सारे गेस्ट लिस्ट, महेश सारंग नाम का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया। लेकिन आई एम सॉरी मिस्टर मैनेजर, हमें आपके होटल के हर एक कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम्स। आप अपने स्टाफ से इत्तला कर दीजिए कि हमारी इजाजत के बगैर कोई चेकआउट नहीं करेगा। यस सर। ओके, चलो श्रीवास्तव। सर, साइड वाले रूम में काठमांडू से आए हुए कपल है और बाकी के कमरों की हमने तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई डाउटफुल कैरेक्टर नहीं मिला। डाउटफुल तो मुझे ये लग रहा है श्रीवास्तव, ये गम, ये ब्रश, ये शायद ये कहीं नकली दाढ़ी मूछ लगाने के काम तो नहीं आता। श्रीवास्तव तुम और सर्च करो, मैं देखता हूँ ये कमरा किसके नाम पे है। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। रूम नंबर 303 में कौन ठहरा हुआ? 1 सेकंड। मिस्टर मनोहर बिजलानी फ्रॉम जालंधर। मिस्टर मनोहर बिजलानी फ्रॉम जालंधर। इंटरेस्टिंग।
कौन? रूम सर्विस। कौन हो सकता है? क्या लेंगे मिस्टर महेश सारंग? कौन हो तुम? मैं उसी किलर का आदमी हूं, मिस्टर महेश सारंग उर्फ मिस्टर मनोहर बिजलानी, जिसे तुमने खुद अपनी मौत की सुपारी दी थी। आज मैं अपना काम पूरा करने आया हूं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। शेयर मार्केट के 150 करोड़ के कर्जे से बचने के लिए तुमने अपनी मौत का झूठा नाटक खेला, बॉम्बे से दिल्ली भाग के आ गए। लेकिन अब यहां से तुमने कहीं भागने की कोशिश की तो सीधे मौत के गोद में जाके गिरोगे। इंस्पेक्टर भारत को भी बहुत दौड़ा है तुम्हारी बाकी की कहानी तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन अब सिर्फ इतना सा बता दो कि उस गाड़ी में तुम्हारी जगह कौन बैठा था? अब तो बताना ही पड़ेगा। आई हैव नो चॉइस। उस गाड़ी में मेरी जगह मेरा नया ड्राइवर सुरेश था। वेरी गुड, बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करते हो। जी साहब। तुम टेस्ट में पास हो गए, तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। ये तुम्हारा नाम है। थैंक यू सर। अब तुम यहाँ से पुणे के लिए रवाना हो जाओ और खंडाला के बाद वो अनुपम घोटाला था ना, जी सर, उस पर मेरा इंतजार करो। और देखो मेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाना। ऐसा ना हो कि मैं वहां पहुंच जाऊं और तुम वहां पहुंचो नहीं। आप फिक्र मत करिए सर, मैं पहुंच जाऊंगा वहां। वेरी गुड, गुड लक। अपने सारे प्लान में तुमने सिर्फ एक गलती कर दी मिस्टर महेश सारंग, वो एटीएम से पैसे निकालकर। नहीं इंस्पेक्टर, प्लान तो मेरा फुल प्रूफ था। एटीएम से मैंने 8:45 बजे के करीब पैसे निकलवाए और मेरे हिसाब से मेरे ड्राइवर को एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर 9:45 बजे करीब पहुंचना चाहिए था। शायद वो मुझे इंप्रेस करने के लिए किसी शॉर्ट रूट से गया और वक्त से पहले पहुंच गया। और अब तुम्हारा वक्त आ गया मिस्टर महेश सारंग अपने जुर्म की सजा भुगतने का। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। आज का हर जान असली नकली के नाम। असली नकली के साथ कॉमेडियन लाल जी की वापसी के नाम। लेकिन हुजूर, लाल जी अभी तक आप स्वर्गवास नहीं हुए। सोच लो। हसमुख भाई, हम स्वर्ग में हैं। इस फिल्म के बाद राज कपूर, मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी, किशोर कुमार, आयेश जौहर, शंकर जयकिशन, एसी बर्मन, इन सबका जादू सिनेमा के पर्दे पे फिर से दोबारा जिंदा हो जाएगा। इतने बड़े बड़े नाम मत लीजिए हसमुख बजाज साहब, ये पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गए। क्या कहते हैं शौकत भाई, हमें जमीन पे चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली नकली के बाद हम सब हवा में उड़ेंगे, हवा में।
हाँ शौकत भाई, इस फिल्म के बाद शौकत खान बॉलीवुड का नया सुपरस्टार हो जाएगा। आमीन आमीन लालजी भाई आमीन। क्या बात है, आज हीरोइन को साथ में नहीं लाए? संजना वो अपनी कार में आने वाली थी, मगर ये बताइए कि मिस्टर रूपानी मुझे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? रूपानी साहब आज की महफिल के खास मेहमान हैं। वो अपनी मूड से आएंगे, भाव खाते आएंगे, आखिर वो इस फिल्म के फाइनेंशियल हैं। अरे नहीं भाई, हरीश भाई उन्हें अपने साथ लेकर के आएंगे। नमस्ते संजना जी। Oh my beautiful beautiful heroine. थैंक यू सो मच। ये खूबसूरत फूल मेरे सबसे फेवरेट प्रोड्यूसर के लिए। Oh my dear संजना, मैं तुम्हारा फेवरेट प्रोड्यूसर नहीं, तुम्हारा इकलौता प्रोड्यूसर हूँ, इकलौता। वो भी तब जब रूपानी साहब इस फिल्म को फाइनेंस करें तो। हसमुख भाई बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मेरी खूबसूरत हीरोइन जी, ये खूबसूरत बुके आप रूपानी साहब को पेश करिए। थोड़ा सा मस्का लगाने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल की दुनिया में तो भगवान को भी मस्का मारना पड़ता है, और वो इस फिल्म के लिए भगवान ही समझ लो। फाइनेंशियल भगवान। लेकिन जरा ख्याल रखना संजना, कहीं ऐसा ना हो कि इस बुके के साथ साथ रूपानी साहब तुमको भी फिसल जाए। तो फिसलने देना यार, पीछे तो बनेगी। क्यों? That's right. वैसे मिस्टर रूपानी है सर बहुत देर होगी बैठे बैठे, चले सर? अरे हरीश, देखो कितना अच्छा मौसम है, 2 घूंट पिएंगे, मौसम का मजा लेंगे, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे ने। वो तो ठीक है सर, लेकिन देर बहुत हो रही है, और वो हसमुख की पार्टी सर। अरे आज की हसमुख की पार्टी में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है पापा? ऑफ कोर्स यू सर। रूपानी ने? यस सर। तो इम्पोर्टेंट आदमी को हमेशा थोड़ा लेट जाना चाहिए, एंट्री ड्रामेटिक होनी चाहिए ने। ओह समझ गया सर, समझ गया। तुम समझने में बड़ा टाइम लेता है। नहीं नहीं सर, आप लीजिए सर, मैं नहीं। अरे क्या बात करता है, इतने साल से फिल्म लाइन में डायरेक्टर है, और फिल्म लाइन के कायदे कानून तेरे को मालूम नहीं है पापा? मे बी यू आर राइट सर। नॉट मे बी सर, रूपानी इज ऑलवेज राइट, 100% राइट। इसीलिए तो फिल्म फाइनेंस जैसे रिस्की बिजनेस के अंदर भी रूपानी ने करोड़ों रुपया बनाया है। रूपानी कभी हारने वाले घोड़े पे दाव नहीं लगाता है। दाव तो इस बार जबरदस्त आपने लगाया है हसमुख भाई। मस्का अच्छा मार लेते हो लाजवाब। लेकिन अगर मिस्टर रूपानी ने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से इनकार कर दिया तो? अरे मेरी पार्टी में अशुभ मत बोलो, हम उसे बचने नहीं देंगे। इनकार कर दिया है? अगर उसने इनकार किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कैसी कॉमेडी की। अरे बम्बई की बारिश का भी बम्बई के लोगों की तरह कोई भी भरोसा नहीं है। मैं समझा नहीं सर। अरे बाबा, इधर तुमने पीठ घुमाई है, उधर लोगों की बंदूक का निशाना तुम्हारी तरफ हो जाता है। लोग मुझे बड़ा चालाक समझते हैं नहीं, लेकिन चालाक बनना पड़ता है नहीं बाबा। ये संसार में सर्वाइव होने के लिए चालाक बनना पड़ता है। अरे फूक फूक के कदम को रखना पड़ता है नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। और सर जी ये जो असली नकली फिल्म हम बना रहे हैं ना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सर जी, इसके साथ जितने भी कनेक्टेड लोग हैं सब बड़े एक्सपीरियंस वाले और टैलेंटेड हैं। ये फिल्म तो हिट होगी सर जी, हिट होगी। इसके पहले तुमने कौन सा पिक्चर बनाया था? घुंघरू सर, 6 साल पहले। 6 साल पहले घुंघरू बनाया। एक वेव की घुंघरू नहीं बजा नहीं?
एक वीक भी घुंघरू नहीं बजा तुम्हारा। हाँ, उसके पहले तुमने कौन सा बनाया था? गोली सर, गोली। हाँ, गोली किसी को नहीं लगी बाबा। है? गोली से याद आया, तुमने उसके पहले बनाया था राजपुत्र। हाँ जी, हाँ जी। और उसके पहले बनाया था कौन सा? दीवाने सर। दीवाने, हाँ। अरे वो पिक्चरों ने तो पानी तक नहीं मांगा बाबा। वैसे तुम्हारा फ्लॉप पिक्चर बनाने का रिकॉर्ड अच्छा है। ओ लेकिन सर जी, मेरी सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म तीसरी तकदीर को आप भूल रहे हैं रूपानी साहब, तीसरी तकदीर को आप भूल रहे हैं सर। तो 15 साल पहले की बात है बाबा। उसके बाद तुम्हारे मुकद्दर ऐसी खराब हुई कि आज तक नहीं सुधरी है। आप फिक्र मत कीजिए सर जी, फिक्र मत कीजिए। ये असली नकली फिल्म जो है मेरी तीसरी तकदीर का इतिहास दोहराएगी। हिट फिल्म होगी सर जी, आग लगा देगी, आग सर जी। आग तो लगेगी, लेकिन मेरी मेहनत की कमाई को आग लगेगी। अरे छोड़ो पापा, ये सब बातें छोड़ो, अभी जाते हैं, चलो। लिवर बर्गर एक्सीलेंट है स्मिथ जी। I'm glad you like it. वाकई में? हाँ, टेस्ट करके देखो ना, ये लो। अरे वो लगाओ, क्रीम लगाओ, क्रीम लगाओ। चाकू। वाह, वाकई में बहुत टेस्टी है। और इस चाकू की धार भी बहुत तेज। अरे बाबा, इतना धार चाकू किसकी पीठ में भोंकने की तैयारी हो रही है? ओह, वेलकम वेलकम रूपानी जी। मालिक क्या चमक धमक है कि नजर न लगे। तुम्हारी टोपी हमको बहुत पसंद आई। अरे कहो तो उतार दूं। अरे उतार देगा तो टोपी घुमाएगा कैसे? बहुत चुलबुले हैं आप। ड्रिंक बना के लाए। हाँ, लेके आओ बाबा। गुड इवनिंग रूपानी साहब, कहिए कैसे हैं आप? अब मैं कैसे लगता हूँ? एकदम चकाचक, बिल्कुल टिप टॉप है सर आप तो। रूपानी सेठ नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा, फिर से जवाब देना पड़ेगा तेरे को। और रूपानी जी, मालिक, मैं आपके लिए ड्रिंक बना के लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप शुद्ध विस्की पीते हैं, सोडा नहीं, कोई पानी नहीं। कहो तो बर्फ डाल दूं? नहीं, बर्फ नहीं बाबा, ठंडा हो जाएगा नहीं। मिस्टर रूपानी जी। ऑल फॉर यू सर। इससे अच्छे फूल सारे शहर में आपके लिए नहीं मिले। अरे थैंक यू बाबा, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संजना ने पहली बार सर से पैर तक कपड़ों में देखा, इसीलिए थोड़ा पहचानने में तकलीफ हुई ना। ये सब तुमको सूट नहीं करता है बाबा, हमको सूट होवे ऐसा कुछ पहनो नहीं। लो बाबा, विस्की का ग्लास ले आओ। क्या थोड़ा विस्की को मीठा कर दो, एक सिप लो। आई एम सॉरी, आई डोंट ड्रिंक। इंडियन वुमन करवा पिलाएगी। अरे बाबा, आपने हमको इतना बड़ा फूलों का बागीचा दिया, कम से कम एक फूल तो हमको देना चाहिए नहीं? So sweet of you, thank you. हम तुम्हारे लिए खुशबूदार स्प्रे भी लेकर आया है। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे बहुत ही अच्छा स्प्रे है, सूंघेगा भी हम ही नहीं। संजना, ये तुम्हारे लिए सबक है। इसके बाद आइंदा मेरे को कभी भी मस्का मारने की कोशिश मत करना। क्यों बाबा, इस बार भी मैंने अपना एंट्री ड्रामेटिक कर दिया नहीं? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी कमाल का है रूपानी साहब। तुम्हारी एक्टिंग से तो अच्छा ही है बाबा। क्या नाम रखा है फिल्मी नाम? शौकत खान। हाँ, तुम कौन सा खान बनना चाहता है? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, वो चौथा खान कौन सा है? अरबाज खान। अरे बाबा, तुम घासीराम हलवाई है नहीं? वही रहेगा नाम, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हलवाई। अरे बाबा, मिठाई बेचना कुछ और बात है और एक्टिंग करना कुछ और बात है। एक्सक्यूज मी,
यू आर एक्सक्यूज। संजना, are you okay? शौकत खान, फिल्म असली नकली के हीरो। उस रूपानी ने तुम्हारी हीरोइन की इतनी बेइज्जती की। इससे पहले भी उसने मुझे एक फिल्म से निकलवाया था। और तुम एक नामर्द की तरह चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। और क्या करता हूँ? क्या कर सकता था? इतना तो उस कमीने को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल वो इस फिल्म का फाइनेंसर है। उसके बगैर ना तो ये फिल्म बनेगी, ना मैं हीरो रहूंगा, और ना ही तुम हीरोइन। Why don't you understand, संजना? I don't want to understand. अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें उसके साथ क्या करना चाहिए। Please take it easy, संजना। Please take it easy. I won't take it easy. You take it easy. मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। I'm going to kill that fellow. Cool down, संजना। इससे इस गुस्से से काम नहीं चलेगा। I'm going to kill that fellow. अरे बाबा, सर जी। हाँ जी। असली नकली का कंसेप्ट बिल्कुल हटके और उसमें हिंदी फार्मूला फिल्म के सारे मसाले भरे हुए हैं और साथ में जोकड़ों का भीड़ भी है नहीं। Look here, Mr. रूपानी। देखो संजना, मोम को आग से दूर रहना चाहिए, नहीं तो मोम पिघल जाता है। हाँ तो हसमुख क्या बोल रहा था बाबा? लाल जी। हाँ जी। लाल जी, तुम देखना, इस फिल्म का एक एक शॉट, एक एक फ्रेम में ऐसा लगाऊंगा कि फिल्म चकाचक बनेगी। हरीश जी, बस ये फिल्म बन जाने दीजिए। बनेगी बॉस। हाँ, यहाँ क्या है? आपका वो रिवॉल्वर कहाँ है? मेरी जेब में है। दीजिए मुझे। क्या करोगी? इससे मैं वो रूपानी का कत्ल करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। कर दो उसका कत्ल। कर डालो। ये लो। देखो, ये रिवॉल्वर संभाल के चलाना। क्यों? क्योंकि ये रिवॉल्वर नकली है। भाई कैसा है? फर्स्ट क्लास है। एक खिमाम है, तंबाकू है। क्या है इसमें? तुम्हारे काम की चीज नहीं है। खामों का लाल हो जाएगा, पीला अच्छा लगता है। हमारे लिए अच्छा है। हाँ। अरे भाई, तुम्हारे वो डायरेक्टर को और मेरे दोस्त हरीश साहब को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। हाँ हरीश सर, आओ। अरे जल्दी आओ, सेठ जी बुला रहे हैं तुम्हें। याद किया है? हाँ। आओ बाबा, बैठो बैठो। थोड़ा ज्यादा होगा ये। कोई बात नहीं भाई, मैंने तुम्हारे फिल्म की पूरी कास्टिंग देखी, एकदम सर्कस की तरह है। हाँ, तुम वो कॉमेडियन लाल जी को लेके तुम्हारी फिल्म पर क्या सिक्सटीज के असर डालना चाहते हो? नहीं, मेरी बात सुनो नहीं बाबा, फिर कलर में फिल्म बनाने की क्या जरूरत है? ब्लैक एंड व्हाइट में बनाओ नहीं। सर जी वो, अरे डिजिटल साउंड की क्या जरूरत है बाबा? मोनो से काम चलाओ। अरे सिनेमास को बनाने की क्या जरूरत है बाबा? 35 में बनाओ नहीं। नहीं सर जी, 70 mm का ग्रेंजर ही बहुत होता है सर। अरे एक एक शॉट जो है। एक गिलास ले, हाथ में गिलास लो बाबा। चीयर्स करो। दारू पियो, दारू पियो, पियो दारू पियो। अरे तुम्हारी फिल्म में बाकी और जानवरों को भी ले लो नहीं। हाथी, बंदर, घोड़ा, हैं, जिराफ, बड़ा बड़ा जानवर ले बाबा, बड़ा पिक्चर बनेगा नहीं। पियो पियो पियो। क्या हुआ? इतना डरता काय को है? छिपकली से इतना डरता है को है? छिपकली तुमको बड़ा ड्राइवर। अरे प्लास्टिक का है, नकली है बाबा। तुमको बड़े जानवर पसंद नहीं है, छोटे जानवर पसंद है नहीं। अरे बाबा, बाकी लोगों को बुलाओ, उनसे भी मुझे बात करनी है। इधर आ जाओ भाई। अरे बाबा, सभी लोग इधर आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। इधर आओ। ए रास्ते का पत्थर,
खड़ा हो जा बाबा, खड़ा हो जा। ज्यादा ही पी लिया है इसने। बहुत खुश है ये। हाँ, आओ आओ पापा, इधर आओ। आओ, मैंने आप लोगों की फिल्म असली नकली के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लिया है। आप सभी लोगों को इस फिल्म से बहुत ही उम्मीद है। Am I right, Mr. Shah? Sir, yes, sir. I'm always right, है? मैंने फैसला कर लिया है कि इस प्रोडक्शन को मैं फाइनेंस करूं या ना करूं। मुझे खुशी है कि मेरा फैसला सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन। लेकिन इस फिल्म का विलन किधर है? राका। जमीन फटेगी, शोले भड़केंगे, आसमान से आग बरसेगी, क्योंकि आ गया आज का विलन राका। अरे बाबा, तुम विलन लोग इतनी अंधेरी रात में भी काला चश्मा काहे को पहनता है नी? तो मेरा फैसला ये है कि मैं इस फिल्म को फाइनेंस नहीं करूंगा। लाइट। रूपानी जी। सर जी। मिस्टर रूपानी। गॉड। रूपानी सेठ। रूपानी साहब, रूपानी साहब, अरे किसने मारा इसको? वही तुम सब लोग यही देखना चाहते थे ने? मेरी मौत। लेकिन ये रूपानी तुम लोगों की ये इच्छा इतनी आसानी से पूरी नहीं होने देगा। वहाँ कोई है, पकड़ो उसे, पकड़ो। सर जी, सर जी, अरे ये तो क्या हुआ? सर जी, सर, चाकू पर हमें कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले।
शक बिल्कुल सही निकला। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस कमरे से बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर यही बात है तो पार्टी जारी रखेंगे। हसमुख जी, अभी अभी हमारी नाक के नीचे मर्डर हुआ है, ऐसे में आप पार्टी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अरे शौकत भाई, इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा सुना नहीं आपने कि हमको बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। जोसेफ, ड्रिंक्स सर्व करो, ड्रिंक्स। और लिवर पार्टी के लिए एक नया चाकू लाओ। मिस्टर हसमुख, मैं आपका बंगला देखना चाहता हूँ, if you don't mind। चलिए। जोसेफ, जब तक मैं वापस नहीं आता आप इन सब पे नजर रखेंगे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने का बंदोबस्त कीजिए। चलिए आइए। जोसेफ। जी हाँ, मेरा सब है। मर्डर के वक्त ये कहाँ था? यही किचन में। तो जब संजना चीखी तो ये चीख सुनकर बाहर नहीं आया? बेचारा बहरा है। हाँ। जब आप लोग बाहर भागे तो मिस्टर रूपानी की चीख सुनाई नहीं दी आप लोगों को? जी नहीं। कहाँ तक भागे थे आप लोग? बाहर गेट तक। मेन गेट तक। ये ड्राइंग रूम में दाखिल होने के और कितने दरवाजे हैं? एक मेन डोर से, एक बेडरूम से और एक किचन से। बेडरूम और बाथरूम में पिछला कोई दरवाजा नहीं है बाहर जाने का? जी नहीं। ये दरवाजा? ये हमेशा अंदर से बंद रहता है। चाबी? जोसेफ के पास रहती है। सी। सर, ये रिवॉल्वर हमें मिली है। किसके पास से मिली है? मिस्टर लाल जी के पास से। एक्सक्यूज मी, ये रिवॉल्वर नकली है। इसके मायने ये हुए कि ये रिवॉल्वर असली है। संजना बहुत गुस्से में थी। अगर मैं झूठ नहीं बोलता कि ये रिवॉल्वर नकली है तो ये रूपानी का खून कर देती थी। अरे अरे, वो तो मैंने यूं ही गुस्से में आके कह दिया था। I can't kill a man, never. वैसे लाल जी ने भी कहा था कि अगर मिस्टर रूपानी ने इस फिल्म को फाइनेंस नहीं किया तो ये उनका कत्ल कर देंगे। तभी तो मुझे पता चला कि इनके पास रिवॉल्वर है। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही जोक में कह दिया था। एक बात तो तय है कि आप सब लोग मिस्टर रूपानी का खून करना चाहते थे। अब खून किसने किया है? और कातिल आप में से कोई एक है या तो फिर वो मिस्टर जोसेफ जो उस वक्त किचन में था? आप सबसे आखिर में आए थे मिस्टर राका। जी हाँ। सर, मेसी किचन तो चलती रही। थक गए होंगे आप। एक ड्रिंक बना लो आपके लिए। नो थैंक यू, मैं सादा पानी लूंगा, प्लेन वाटर। आई हेल्प माई सेल्फ, थैंक यू।
मैं पानी जोसेफ से मंगवा लेता हूँ। जी नहीं थैंक यू, मैं खुद किचन से जाकर ले लेता हूँ। बहरे होने का नाटक क्यों कर रहे हो तुम? ये दरवाजा अंदर से बंद कर लो, हॉल में जाओ। मिस्टर हसमुख, ये जोसेफ बहरा कैसे हुआ? मुंह खोलिए मिस्टर हसमुख, नहीं तो मैं आपको गूंगा कर दूंगा। कुछ साल पहले मैंने गुस्से में जोसेफ के कान पर थप्पड़ मारा था। उसके ईयर ड्रम्स फट गए और वो बहरा हो गया। फिर भी जोसेफ नौकरी छोड़ के नहीं गया। गुस्सा और ठंडा होने के बाद मैंने अपनी गलती महसूस की। मैंने उसे 25,000 रुपए दिए और उसकी सैलरी डबल कर दी। अच्छी, इसके मायने ये हुए कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सेल हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर रूपानी ने जब आपको फिल्म में फाइनेंस करने से इनकार किया होगा तो आपको इतना ही गुस्सा आया होगा। मैं नामी प्रोड्यूसर, मुझे कोई न कोई भी फाइनेंस कर सकता है। रूपानी साहब चाहे मुझे भले फाइनेंस नहीं करते, लेकिन ये फिल्म असली नकली बन के रही। मिस्टर हसमुख, आप जूते किस साइज के पहनते हैं? आपके जूतों का साइज क्या है? नो देख सकता हूँ। और आप जी 8 नंबर देखें। थैंक यू। लालजी भाई जी, आप किस साइज के जूते पहनते हैं? मैं सर 6 नंबर का जूता पहनता हूँ। वाह, क्या बात। मिस्टर राका, आप जी वो देखें। $10.5, जिसे खास ऑर्डर देके बनाया जाता है, मेड टू ऑर्डर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हैंडसम यंग मैन, आप किस साइज के जूते पहनते हैं? 9 नंबर। देख सकता हूँ? थैंक यू। प्लीज। अगर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं तो आप अपने जूते दिखा सकती हैं? आप किस साइज के जूते पहनती हैं? श्योर। आपके पैर बड़े खूबसूरत है संजय। रियली वेरी ब्यूटीफुल। और पैर ही क्यों संजय जी, आप तो सर से पांव तक खूबसूरती की एक जीती जागती मिसाल है। You're very beautiful. You're extremely beautiful, Sanjay ji. If you don't mind, Sanjay ji, can I have the privilege of having a dinner with you in the evening? How dare you, Inspector? तुम्हारी हिम्मत कैसे है संजना को हाथ लगाने की? I'm sorry. I'm sorry, Mr. Shaukat. I'm sorry, Mr. Shaukat. मुझे नहीं पता था कि आपकी अमानत है। Come on, शौकत जी, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, जोकिंग। This means peace. शौकत साहब, on the contrary, मैं तो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला था। Let's be friends. Oh, I'm sorry, मैं राइट हैंड आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ। Come on, शौकत साहब, come on. There you are, we're friends. Ladies and gentlemen, oh, I'm sorry, there's only one lady. Lady and gentlemen, आप लोग सब फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने मिस्टर रूपानी का मर्डर कैसे हुआ ये एनैक्ट करके बताऊंगा। Excuse me. श्रीवास्तव, I'm sorry, आपको मिस्टर रूपानी का पार्ट प्ले करना पड़ेगा। Excuse me. तो इस तरह हुआ था मिस्टर रूपानी का कत्ल। वाह उस्ताद, एक्टिंग तो गजब की कर लेते हो। फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? बस उसी ब्रेक का इंतजार कर रहा हूं। अरे तो मेरे पास आओ ना, आपका रोल पक्का। लेकिन कातिल कौन है? कातिल वो है जिसके जूतों के तले सूखे हैं। और कातिल वो है जिसकी बाईं आस्तीन में पान का दाग है। ये भी नहीं। मेरी बात आधी है, इसमें तो पान का दाग भी नहीं है। मैं तो समझ गया। सच कहा आपने लालजी भाई, आप तो बच गए, लेकिन शौकत खान साहब का क्या होगा? वो तो नहीं बच पाएंगे। मैं? आप खाम का मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। क्या सबूत है आपके पास?
सबूत है मेरे पास, एक नहीं दो। जरा अपने जूते दिखाएंगे शौकत खान साहब? क्या बात है इंस्पेक्टर, लगता है आपको मेरे जूते कुछ खास ही पसंद है। पहले भी तो देख चुके हैं आप इन्हें, क्या खास बात है इनमें? मिस्टर शौकत खान, ये रही वो खास बात, ये देखिए। संजना के चीखने के बाद सब लोग बाहर भागे, बारिश की वजह से सबके जूते गीले हो गए, लेकिन आप सिर्फ बरामदे तक गए थे और हड़बड़ी में किसी को इस बात की खबर नहीं रही। Am I right? What nonsense, इंस्पेक्टर? नॉनसेंस नहीं मिस्टर शौकत खान, सेंस। ये रहा वो पान का दाग, मेरा दूसरा सबूत। जो रूपानी का कत्ल करते वक्त आपकी आस्तीन में लग गया था। क्यों मिस्टर शौकत खान, अब तो आप कबूल कर लेंगे ना, ये खून आप ही ने किया था इन पार्टनरशिप विद मिस संजना। और संजना जी, आप भी कमाल की एक्टिंग कर लेती हैं। बाहर किसी को देखकर चीखने का बड़ा अच्छा नाटक किया आपने, ताकि सब बाहर भाग के जाएं, और मिस्टर शौकत खान यहां अकेले मिस्टर रूपानी का बड़ी सफाई से खून कर दें। Come on, speak up. Speak up, मिस्टर शौकत खान, ये खून आपने किया। Speak up! No, शौकत, no! क्या तुमने ये खून? हाँ, मैंने ही उस कमीने बदतमीज रूपानी का कत्ल किया था। उसने संजना के साथ बदतमीजी की थी, सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था, यहां तक कि उसने संजना को अपनी एक फिल्म से निकलवा भी दिया था। मेरी भी इंसल्ट की थी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उस कमीने इंसान का कत्ल कर दिया। He deserved it. He deserved it. लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब रूपानी साहब ने अपने नकली चाकू से अपनी मौत का नकली नाटक किया, तो ठीक उसी वक्त उतनी ही देर के लिए लाइट कैसे चली? इसका जवाब तो हमारे जोधर साहब देंगे। क्यों जोधर साहब? साहब, रूपानी साहब ने मुझे 500 रुपये दिए थे लाइट ऑफ करने के लिए। एंड नाउ शौकत खान के साथ आपको भी सजा होगी संजना जी, क्योंकि इस मर्डर में आप बराबर की शरीक हैं, बराबर की पार्टनर थी इनकी। मोहब्बत की हिफाजत अगर नफरत से की जाए तो इस दुनिया से मोहब्बत का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। श्रीवास्तव, दोनों को हिरासत में लो, अरेस्ट बोथ ऑफ देम।